मेरी भी ट्रैवल स्टोरी है। थोड़ी वियर्ड है लेकिन आप सबको अच्छी लगेगी। सो बेसिकली हनीमून स्टोरी है। आज से तकरीबन 15 साल पहले की स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम भी मैंने दिया है हेलो दीदी। तो ये स्टोरी शुरू होती है हनीमून से। सो मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि आज से 15 साल पहले इतने ट्रैवल एजेंट नहीं होते थे, इतनी सारी बुकिंग साइट्स नहीं होती थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाए। मुझे हिल स्टेशन काफ़ी पसंद है, लेकिन मेरी सारी सहेलियाँ हनीमून के लिए मनाली गई थी, तो मैं मनाली नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने बोला कहीं और चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि गैंगटॉक चलते हैं। तो गैंगटॉक की टिकट हुई, हम गैंगटॉक के लिए रवाना हुए। और जैसे कि बताया वहाँ साइट वगैरह कुछ चलती नहीं थी, तो होटल तभी जाके बुक करना था। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो गैंगटॉक पहुँचते-पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी। लगेज भी हमारे पास काफ़ी था, तो यूजुअली हिल स्टेशन में एक एरिया होता है जिसको मॉल एरिया बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट्स वगैरह सब रहते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर ने हमें यहाँ पे वहाँ पे उतार दिया और बोला कि आप आस-पास के लोकल लोगों से पूछ लीजिए और कोई होटल या होम स्टे आप ढूँढ लीजिए। तो आज से 15 साल पहले ऐसा था कि ना गैंगटॉक के लोगों को ज़्यादा हिंदी आती थी और ना हमें उनकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती थी। गूगल वगैरह का तो उतना कुछ फैसिलिटी भी नहीं था। तो जो जो भी है हम पूछते-पाछते यहाँ-वहाँ काफ़ी देर हो गई। तो हम 6 बजे कुछ मॉल के रोड में पहुँचे थे और ढूँढते-ढूँढते 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो फिर भी हमें कुछ ख़ास कोई अच्छी जगह मिली नहीं। एंड देन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मॉल से चलते-चलते हम काफ़ी दूर आ गए हैं, तो ठीक है तुम यहाँ पे खड़े रहो, वहाँ आस-पास कुछ लोकल लोग दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ लोकल पीपल, मैं जाके उनसे पूछता हूँ। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं जिस जगह पे खड़ी हुई थी वो जस्ट एक हिल साइड था, रास्ते के किनारे था, एक तरफ गहरी खाई थी और साइड हिल के साइड में था। और जैसा कि आपको पता है कि जब हिल स्टेशन में रात बहुत जल्दी मतलब शाम बहुत जल्दी हो जाती है और कोहरा होने लगता है, तो 8 साढ़े 8 के वक़्त में बहुत कोहरा घना हो गया था। और मेरे हस्बैंड वहाँ आस-पास किसी लोकल जो ग्रुप है उनसे पूछने गए कि होम स्टे वग़ैरह है कि नहीं। मैं वहाँ खड़ी थी अपने लगेज के साथ और डर तो काफ़ी लग रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी, कोहरा था और हिल स्टेशन पे। तो ख़ैर डरते हुए मैं खड़ी थी, तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने आके ऐसा टच किया और मैं बहुत डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो देखा एक छोटा-सा बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे दिन से घर नहीं गया है और बाहर ही खेल रहा था। धूल से बिल्कुल सना हुआ था वो बच्चा। बट उसकी हँसी जो है वो आज भी मुझे याद है, बहुत ही ब्राइट हँसी थी उसकी। तो उसने हँसते हुए अपनी लोकल नेपाली लैंग्वेज में मुझे कुछ बोला, जिसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ़ 2 शब्द मुझे समझ में आए, होटल और दीदी। ये दोनों मुझे समझ में आए और तभी हँसते-हँसते उसने मुझे एक विज़िटिंग कार्ड दिया जिसमें कुछ एड्रेस लिखा हुआ था और वो उसने मुझे थमा दिया और थैंक यू बोल के वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड आए, तो मैंने उनको वो कार्ड दिया। मैंने बोला कि एक बच्चा आया था, उसकी भाषा मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन इस कार्ड से ऐसा लगता है कि यहाँ आस-पास कहीं होम स्टे है और हमें जाकर देखना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो, एड्रेस तो पास का ही मालूम पड़ता है, हम चलते हैं। फिर हम ढूँढते हुए उस जगह पे पहुँचे। तो वहाँ जो एक बहुत ही एल्डरली कपल थे वहाँ पे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनकी शक्ल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इतनी रात को ये कहाँ से आए हैं? तो ख़ैर लोकल लैंग्वेज समझने में बहुत देरी लगी, लेकिन जब उनको समझ में आया कि हम उनके होटल में रहने आए हैं, तो बहुत खुश हो गए, उनकी आँखों में एक अलग-सी चमक आ गई और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, हमें खाने के लिए दिया जो कि हमें बहुत उस टाइम हमें बहुत रिक्वायर्ड था उस चीज़ का। तो हमें खाने के लिए दिया और अपने ही घर के ऊपर वाला जो उनका घर था, वहाँ पे हमको रहने के लिए जगह दी। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम जल्दी ही सो गए। दूसरे दिन की सुबह बहुत जल्दी मेरी नींद खुली।
तो जैसे ही मैंने अपने घर की खिड़की खोली, तो वो जो सीन था, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग सीन था। मेरे घर की खिड़की से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, चाय के बागान थे और चाय के खेत थे। उन चाय के खेतों पर लड़कियाँ बहुत ही मधुर सा गाना गाते हुए पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो वो दृश्य बहुत ही रिफ्रेशिंग था। तो उसी के साथ फिर हमने एक उनसे ही पूछकर एक टैक्सी ड्राइवर हमने हायर किया और फिर हम गैंगटॉक में घूमे। उस दिन पूरा दिन हम गैंगटॉक में घूमे और शाम को टैक्सी ड्राइवर ने वहीं हमें वो मॉल के रोड में लाकर उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्होंने बोला अभी यहाँ से आपका घर, आपका जो होम स्टे है वो वॉकिंग डिस्टेंस है, आप जा सकते हैं। जैसे ही हम टैक्सी से उतरे तो मेरे हस्बैंड को अचानक से याद आया कि उनका बैग और उनका मफलर टैक्सी में ही रह गया है। तो वो दौड़े टैक्सी के पीछे और मैंने रियलाइज किया कि मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहां मैं कल खड़ी थी जब मेरी मुलाकात उस बच्चे से हुई थी। और मैं ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक वो बच्चा मेरे सामने आ जाता है। मैं उससे कुछ पूछती हूँ, वो मुझे कुछ बताता है जो कि हम दोनों के समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, एक चीज थी जो बहुत खास थी, उसके हाथों में जंगली फूलों का एक गुलदस्ता था जो वो मेरे हाथ में देता है और थैंक यू बोल के वहां से दौड़ के चला जाता है। और उसकी थैंक यू की आवाज पूरे वादियों में जैसे एको हो रही थी। तो इतना अच्छा मुझे लग रहा था, थैंक यू दीदी, इतना बोल के वो दौड़ के चला जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को वो बात शेयर करती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो बच्चा नहीं, कोई फरिश्ता है हमारे लिए। फिर ऐसे करके हम गैंगटॉक घूमते हैं 2 दिन। गैंगटॉक बहुत ही अच्छी जगह है, तो वहाँ पे घूमते हैं। तीसरे दिन हमारी वापसी का दिन होता है, तो हम अपना सामान पैक करके नीचे आते हैं। टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा होता है। जब हम नीचे आते हैं तो थोड़ा अजीब सा हमें लगता है उस दिन, क्योंकि यूजुअली जो एल्डरली कपल हमको बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत करते थे हमेशा, आज वो बहुत उदास से दिख रहे थे। तो मैं टैक्सी ड्राइवर को बहुत ही उत्सुकता से सरप्राइजिंगली ये पूछती हूँ कि आज क्या बात है और आज इतना यहाँ इतनी शांति क्यों है। और एक दरवाजे के एक कोने पे एक किसी की तस्वीर लगी हुई है, वहां पे बहुत सारे फूलों से वो तस्वीर सजी हुई है और उसके सामने काफी सारे कैंडल्स जल रहे हैं और वो कपल भी थोड़े सैड से दिख रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा टैक्सी ड्राइवर से कि क्या बात है। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है दूर से, तो वो तस्वीर मुझे दिख नहीं रही थी क्योंकि उसके सामने काफी सारे कैंडल जल रहे थे जिसका रिफ्लेक्शन उस फोटो फ्रेम में आ रहा था, तो मुझे तस्वीर ठीक से नहीं दिख रही थी फ्रेम। तो उन्होंने बोला वो जो फोटो आपको दिख रही है, ये जो एल्डरली कपल है, इनका वो छोटा सा नाती है। और जो इनकी बेटी, ये कपल की जो बेटी है, उनका पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले उनका जो नाती है वो खेलने गया था यहाँ जो आसपास के जगह पे, फिर वो वापस नहीं आया। 2 दिन के बाद उस बच्चे की लाश मिलती है और पुलिस ने बताया कि शायद किसी ट्रक के धक्के से वो बच्चा नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सुनकर मेरा दिल बहुत भर गया और फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, जाते समय मैं अपनी तरफ से वहां पे एक बार जाके प्रेयर कर लेती हूँ उस बच्चे के लिए। तो मैं उस फोटो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जैसे जैसे उस तस्वीर की तरफ बढ़ रही थी, मेरे शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। मेरे सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और ठीक जैसे ही मैं उस तस्वीर के सामने पहुंची, मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगी, ये उसी बच्चे की तस्वीर थी जो पिछले 2 दिनों से मुझसे मिल रहा था। मुझे कार्ड दिया उसने, मुझे उसने फ्लावर दिया, ये वही बच्चा था। और ये बात मैं अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करूंगी, इतने में मैं फेंट हो जाती हूँ और जब मुझे होश आता है तो मैं टैक्सी में होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझसे वो पूछते हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकलती है और मैं उनको कुछ नहीं बता पाती हूँ उस वक्त। और मैं पूरा ट्रैवल गैंगटॉक से लेकर कोलकाता तक जो ट्रैवल है, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। फिर बाद में मैं अपना होश संभालती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपने जो कहा था वो सच था, ये वही फरिश्ता था जिसने
मेरी मदद की, हम लोगों की मदद की और अपने बूढ़े दादा दादी की मदद की। मुझे पता नहीं कितने लोग इस चीज को विश्वास करेंगे, बट हाँ, ये मेरे साथ हुआ है ये चीज। और आज भी जब मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। तो इट हैपेंस, और सच में फरिश्ते होते हैं।